नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन नारी। मैं हूँ सारिका और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ सिम्टम्स जो आपकी बॉडी आपको देती है पीरियड मिस होने से पहले कि आपने कंसीव कर लिया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विश कि जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है उनको अपनी बॉडी में ये सब सिम्टम्स दिख जाएँ इस महीने या आने वाले कुछ महीनों में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिम्टम्स। वैसे तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पीरियड मिस हुए उसके 3 से 4 दिन बाद हम प्रेगनेंसी किट में भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो कपल बहुत टाइम से होता है ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर महीने यही टेंशन होती है कि इस महीने कंसीव होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसे 2 मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बाद में, जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मैंने नोटिस किए हैं, जो पीरियड मिस होने से पहले ही मुझे जो कंफर्म हो गया था कि हाँ कंसीव हो गया है। उससे पहले हम बाकी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे साथ नहीं हुए लेकिन बाकी बहुत सी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो होता है कि जैसे ही आपका ओवुलेशन डे निकलता है, यानी कि मिड साइकिल में जो ओवुलेशन डे है उस दिन अगर आपने रिलेशन रखा है तो उसके 3-4 दिन बाद से आपको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फर्स्ट सिम्टम होता है इसमें, जैसे ओवुलेशन डे निकलेगा 3-4 दिन बाद आपको पेन होता है। वो ओवुलेशन डे जैसे ही निकला, अगर आपने उस टाइम रिलेशन रखा है तो उसके 3 से 4 दिन बाद आपको क्रैम्पिंग होगी। जैसे जो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं हमें वैसे ही होगी, लेकिन थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है ओवुलेशन डे के 3 से 4 दिन बाद। ये पेन होता है इम्प्लांटेशन का, कि यानी कि जब एम्ब्रियो क्रिएट होता है, यानी कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में एक एम्ब्रियो क्रिएट होता है, उसके बाद वो जाके यूट्रस में चिपकता है। तो उस टाइम पे आपको जैसे इम्प्लांटेशन होता है तब आपको क्रैम्पिंग फील होती है, और कुछ लेडीज़ को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में ये फ़र्क होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1 दिन तक होती है और बहुत थोड़ी सी, यानी कि 2-4 बूंद ऐसा होता है। और जो पीरियड्स होता है वो तो जो पीरियड साइकिल 3-4 दिन जैसे आपका चलता है वैसे होता है, और उसमें फ्लो ज़्यादा होता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत कम ब्लड होता है, वो भी सिर्फ 1-आधा दिन बस। सेकंड इसमें होता है कि जैसे ही आप कंसीव कर लेते हो, यूट्रस में जाके जो एम्ब्रियो है वो चिपक जाता है, तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। एक एचसीजी हार्मोन होता है जो एम्ब्रियो रिलीज़ करता है, जैसे वो यूट्रस पे जाके चिपकता है एचसीजी हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों बढ़ने लगते हैं। तो उन प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे हमारी बॉडी में बढ़ने लगेंगे तो वैसे ही हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो इसलिए सेकंड नंबर पे आता है कि आपको थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से आपको बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है या आपको थकान हो रही है कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत टायर्डनेस फील हो रही है, एकदम होता है ना शरीर जो बॉडी है कुछ हैवी फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उठने का मन नहीं करता है, थकावट लगती है, सर घूमता है, चक्कर आता है। और ये सिम्टम ज़्यादातर लेडीज़ में ये सिम्टम होता है। और थर्ड सिम्टम इसमें आता है कि आपको नोज़िया या वॉमिट फील होना। नोज़िया वॉमिट जैसे ये तो प्रेगनेंसी का सिम्टम माना ही जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत सी लेडीज़ को नहीं होता है नोज़िया वॉमिट, लेकिन कुछ को होता है कि फर्स्ट सिम्टम उनका यही दिखता है कि उनको नोज़िया, सुबह उठते ही इनको नोज़िया फील होता है। नोज़िया मतलब जी मचलाना, वो फील होता है। और फोर्थ इसमें होता है कि आपकी ब्रेस्ट आपको टेंडर फील होती है, आपको या थोड़ी सी फूली हुई या सूजी हुई सी लगती है, जैसे सूजन आ जाती है, या जैसे पीरियड्स के टाइम पे आपने कभी नोटिस किया होगा कि ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और बहुत सेंसिटिव फील होती है, या तो हाथ लगाने पे हल्का बहुत पेन होता है। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि अगर आपके पीरियड के आसपास, यानी कि 1 महीना पूरा हुआ जितना आपका साइकिल है, पीरियड आपको पता है कि आने वाला है, उससे 1-2 दिन पहले अगर आपको ब्रेस्ट में चेंजेस लग रहे हैं तो ये उसके पीरियड के सिम्टम है, यानी कि पीएमएस के सिम्टम है। यही अगर आपको ओवुलेशन के, यानी कि जिस दिन भी आपका ओवुलेशन हुआ उसके 1 हफ्ते बाद अगर आपको ये सिम्टम दिख रहा है कि आपकी ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपने कंसीव कर लिया है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि आपकी बॉडी कुछ सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि आपको किसी भी खाने की स्मेल आपको अचानक से अच्छी नहीं लगती है, आपका जो टेस्ट है वो बहुत चेंज हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि आपके सामने खाना आता है लेकिन आपको खाना खाने का मन नहीं करता, आपका देखते ही पेट भर जाता है कि मुझे नहीं खाना, और आपको कोई भी खाने की स्मेल बहुत ज़्यादा लगने लगती है। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, जो मसाला भूनते हैं लहसुन प्याज की, ज़्यादातर लेडीज़ को होता है, उसकी स्मेल से उनको वॉमिट होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, नोज़िया लगने लगता है। तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस आप अपने में देख रहे हो कि आपको अचानक से कोई स्मेल पहले इतना नोटिस नहीं होती थी, अब स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगी है आपको, तो इसका मतलब आपने कंसीव कर लिया है। और नेक्स्ट इसमें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, आपको बार बार लगता है एक बार टॉयलेट जाना है, यानी कि सूसू करने जाना है,
और नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग यानी कि पेट में गैस होना, पेट भारी भारी सा लगना, और साथ में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना, पेट साफ ना होना। ये अब कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, क्योंकि ये सिम्टम मेरे साथ होता है कि, और बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है ऐसा कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है या पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही हमारी जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। ये सिम्टम अगर आपको अपने जब पीरियड साइकिल है उससे 1-2 दिन पहले ही लग रहा है कि जब पीरियड्स आने वाले हैं, डेट आपको पता होगी, उससे 1-2 दिन पहले लग रहा है तो ये पीएमएस का सिम्टम है। और अगर आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद यानी कि पीरियड आने से 10 दिन पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने आपने कंसीव किया है। अब बात करते हैं ऐसे 2 मेन सिम्टम्स जो मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में नोटिस कर लिए थे प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे था कि बहुत थकान लगना, अचानक से बहुत थकान लगना, कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है लेकिन एक दिन से अचानक से बहुत, दोनों मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही हुआ था कि अचानक से ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा थकान है बॉडी में, कि बिल्कुल हाथ हिलाने का मन नहीं कर रहा है, कि सर भारी होना, थोड़ा चक्कर आना, और उसके साथ बीपी मेरा डाउन होने लग गया था कि मेरा बीपी 54 तक चला गया था। तो उस टाइम पे तो नहीं पता था कि हाँ ये भी सिम्टम होते हैं, लेकिन जब पीरियड मिस हुआ तब चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो वो सिम्टम्स मैंने फिर नोटिस किए कि हाँ इसी वजह से ये सब हो रहा था। सेकंड जो मेरा जो मेन सिम्टम रहा है कि बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं होता था, कि खाना देखते ऐसे लगता था कि मतलब अगर ऐसी कोई, अगर जो आपकी फेवरेट चीज़ होती है ना कोई, वो भी बनी हुई है तो देखते लगता था कि पेट भर गया है, मन ही नहीं करता बिल्कुल खाने का। तो ये दोनों सिम्टम मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी थे पीरियड मिस होने से पहले। लेकिन अगर आप ये सिम्टम्स अपने साथ नोटिस कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने कंसीव कर लिया है। लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना है जब तक पीरियड मिस नहीं होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट उससे पहले आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी किट हमारी बॉडी में जो HCG हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है प्रेगनेंसी जैसे हम कंसीव करते हैं, उसको डिटेक्ट करती है यूरिन, क्योंकि जो हमारी बॉडी में हार्मोन है वो यूरिन के थ्रू भी पास हो रहे हैं, तो यूरिन में वो जो हार्मोन आता है HCG, प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसको डिटेक्ट करती है। अगर आप पीरियड मिस होने से पहले ही चेक कर लोगे तब तक हमारी बॉडी में HCG का लेवल उतना नहीं होता कि वो किट डिटेक्ट कर ले, तो इसलिए हायर चांसेस होते हैं कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए। इसलिए आपको पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन बाद भी अगर आप करोगे या 2 दिन बाद भी करोगे तब भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है, बट उससे पहले आपको नहीं करना है। और उस पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद भी अगर आप चेक करते हो तो उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन आपकी बॉडी ये सब सिम्टम्स दे रही है, पीरियड्स के आसपास नहीं, आपकी पीरियड डेट के आसपास आपको ये सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं तो वो PMS के सिम्टम हो सकते हैं। अगर ओव्यूलेशन डे के 2 से 3 दिन बाद अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके बाद आपको टेस्ट में नेगेटिव आता है तो 1 हफ्ता वेट करके आपको फिर से चेक करना है, तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि HCG हमारी बॉडी में तब तक बहुत हाई हो चुका होता है। आई विश कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको अपनी बॉडी में ये सब सिम्टम्स दिख जाएं ओव्यूलेशन के बाद, क्योंकि जब कंसीव नहीं होता ना तो वो एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है। सो आई विश कि जो भी प्लान कर रहे हैं वो सब जल्दी से कंसीव कर लें। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।